मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों को ऑनलाइन राशि का किया अंतरण। प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश से लाए जाएंगे बाघ। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना से लोगों को मिल रही है कम दामों में दवाइयां। कोंडागांव के जिला अस्पताल में सफलतापूर्वक चल रहा है जन औषधि केंद्र। और बीजापुर के मिरतुर थाना क्षेत्र में माओवादियों और पुलिस के बीच मुठभेड़, एक माओवादी की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों को ऑनलाइन राशि का अंतरण किया। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 99 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी किया गया। राशि वितरण में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों को 4 करोड़ 41 लाख रुपए, गौठान समितियों को 94 लाख और महिला समूहों को 64 लाख रुपए की लाभांश राशि दी गई। गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में हितग्राहियों को 374 करोड़ 28 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें 18 करोड़ रुपए की बोनस राशि शामिल है। गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ के गौठानों में 2 रुपए किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। वहीं राज्य के गौठानों में 4 रुपए लीटर की दर से गौमूत्र की खरीदी की जा रही है। गौठानों में अब तक 1,05,180 लीटर गौमूत्र क्रय किया जा चुका है। राज्य में गोधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गांवों में गौठानों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। गौठानों में पशुधन देखरेख, उपचार और चारे पानी का निःशुल्क प्रबंध है। राज्य में अब तक 11,288 गांवों में गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 9,631 गौठान निर्मित और शेष गौठान निर्माणाधीन है। गोधन न्याय योजना से 3,09,806 ग्रामीण पशुपालक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश से बाघ लाए जाएंगे, जिन्हें अचानकमार टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा। साथ ही बार नवापारा अभ्यारण्य में भी बाघों के लिए अनुकूल परिस्थितियों के चलते टाइगर छोड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किए गए इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा वन्य प्राणियों की सुरक्षा और संरक्षण, वन्य प्राणी मानव द्वंद्व रोकने के अनेक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने वन्य प्राणियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए वनों की 10 किलोमीटर की परिधि के गांव में आजीविका मूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने और वन्य प्राणियों की सुरक्षा की दृष्टि से वन क्षेत्रों में संचार नेटवर्क को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। साथ ही हाथी मानव द्वंद्व रोकने, जागरूकता अभियान को गति देने और वन्य प्राणियों के लिए पानी तथा चारागाह विकसित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। बैठक में इनसे संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अचानकमार टाइगर रिजर्व में वन्य प्राणियों के लिए जल स्रोतों, चारागाहों को विकसित किया गया है, जिससे शाकाहारी वन्य प्राणियों की संख्या में वृद्धि हो सके। छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में बलौदाबाजार जिले के बारनवापारा अभ्यारण्य में फिर से टाइगरों को पुनर्स्थापित करने के लिए टाइगर छोड़ने के प्रस्ताव को भी सैद्धांतिक सहमति दी गई। अधिकारियों ने बताया कि बार नवापारा अभ्यारण्य में वर्ष 2010 तक टाइगर पाए जाते थे। टाइगर री इंट्रोडक्शन और टाइगर रिकवरी प्लान के तहत ख्याति प्राप्त वन्य प्राणी संस्थान से हैबिटेट सुटेबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी, जिसकी स्वीकृति राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली से प्राप्त होने के बाद इस अभ्यारण्य में बाघ पुनर्स्थापना का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। बिलासपुर सांसद अरुण साव ने राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा राज्यांश के नाम पर प्रधानमंत्री आवास रोके जाने का मामला लोकसभा में उठाया। श्री साव ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान लोक महत्व के विषय के रूप में प्रधानमंत्री आवास रोके जाने का मामला उठाया।
सांसद साव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाकर गरीबों के सपने को साकार करने का बीड़ा उठाया है ताकि गरीबों को पक्का मकान मिल सके, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार ने राज्यांश के नाम पर 11 लाख से अधिक गरीब परिवारों का प्रधानमंत्री आवास रोक दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के सपने को साकार करने के लिए एक बड़ी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में बनाई है ताकि गरीबों को पक्का मकान मिल सके। परंतु आज छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में ये नारा गूंज रहा है, मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे है कांग्रेस सरकार, क्योंकि राज्य की कांग्रेस सरकार ने 11 लाख गरीब परिवारों का प्रधानमंत्री आवास रोक रखा है। राज्यांश न देकर उन्हें प्रधानमंत्री आवास से वंचित कर उनके सपनों को साकार करने से रोका है। और ऐसे गरीब आज गांव-गांव में नारे लगा रहे हैं कि मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे है कांग्रेस सरकार। ये गरीबों के साथ अन्याय है, ये गरीबों के साथ अत्याचार है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि गरीबों के साथ अन्याय बंद करे, 11 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराकर उनके सपनों को साकार करने का काम करे। श्री साव ने कहा कि कांग्रेस सरकार गरीबों के साथ अन्याय करना बंद करे और राज्यांश उपलब्ध कराकर गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास मिलने दे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भिलाई में योजना के हितग्राहियों से बातचीत की। उन्होंने हितग्राहियों को योजना के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर श्री चंद्राकर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के गरीबों को उन सभी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। केंद्र सरकार लगातार जनहित में कई योजनाएं संचालित कर रही है, जिनसे आम आदमी की मुश्किलें कम हो रही है। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। इस योजना के तहत मरीजों को बाजार दर से 50 से 60% तक सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में यह योजना सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। कोंडागांव जिले में भी जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की स्थापना की गई है। यहां अस्पताल में आने वाले मरीजों को डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयां 50 से 60% कम दामों पर दी जाती है। योजना का लाभ लेने वाले लोगों ने बताया कि कम दामों में दवाइयां उपलब्ध होने से वे महंगे इलाज से बच जाते हैं, साथ ही दवाइयों का कोर्स भी पूरा कर पा रहे हैं। औषधि से मैं अपना सर्वाइकल कॉलर है वो लेने आई थी और एक बहुत सस्ती दवाई की दुकान है जो कि बहुत सा हम लोग को फ़ायदा होती है और जनता को भी यहाँ से मतलब कि जन औषधि से लेनी चाहिए ताकि उनको भी बहुत फ़ायदा मिले और यहाँ की जो दवाई है बहुत क्या फ़ायदेमंद होता है। जन औषधि केंद्र में जो दवाई 143 रुपये का है वो मुझे 50 रुपये में मिला है। तो आप सभी आइए, यहाँ पे दाम बहुत ही अच्छा है, सस्ता है। डॉक्टर को दिखाने के बाद में अपना जन औषधि केंद्र में हम लोगों ने दवाई लिया या सीधा 1266 रुपये का हो रहा था, डिस्काउंट करके 500 रुपये में हमें दवाई मिला है। इतना इस शासन के द्वारा जो भी अपने मरीजों के लिए सुविधा दिया है ये बहुत ही अच्छा है। दुकान के संचालक विक्रांत ने बताया कि यहां दुकान विगत 3 वर्षों से संचालित है और यहां 30 से 90% तक कम दामों पर दवाइयां उपलब्ध होती हैं। वे आने वाले सभी मरीजों को दवाएं उपलब्ध करवाते हैं। जो दवाएं नहीं होती है वह भी बाहर से मंगवाकर मरीजों को कम दाम पर उपलब्ध करवाते हैं। मिल रही है वो शुगर, बीपी, हार्ट और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगने वाली जो दवाइयाँ हैं वो यहाँ पे 90% की डिस्काउंट में अवेलेबल है। 2021 से 22 का जो फाइनेंशियल ईयर था हमारा, उसमें हमारे जन औषधि ने 8,031 करोड़ रुपए की दवाइयाँ जो है बेची है, जिसमें कि आम जनता का 9300 करोड़ रुपए जो है हमारे गवर्नमेंट ने इसको बचाया है। तो PMBI जो है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, तो इसका बहुत ही अच्छा काम है। अभी के रिसेंट में भी जो है अभी ये वाला फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 ख़त्म भी नहीं हुआ है और हम लोगों ने जो है 4,800 करोड़ हम लोगों ने जो है
जो है कॉमन पीपल के बचा दिए हैं। और इसलिए संस्था इसलिए चालू करी गई है ताकि गैर सरकारी संस्था, सरकारी संस्था और आम आदमी की जो है जेब का खर्चा जो है, जो मेडिसिन में एक्स्ट्रा जो लग रहा है, वो बचाया जा सके। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी आर.के. सिंह ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से अब तक 19 लाख से अधिक की दवाइयां मरीजों को उपलब्ध कराई गई है, जिनका बाजार मूल्य 55 लाख से अधिक था। इससे मरीजों के 35 लाख से अधिक रुपयों की बचत हुई है। केंद्र है हमारे ज़िले में, वो जिला अस्पताल में संचालित है, जिसमें हमारे हितग्राहियों को 24 घंटा जो है 60% MRP से कम दर पर जो है दवाई उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें अभी 21 नवंबर तक 55,33,876 रुपये की दवाई जो है बिक्री की जा चुकी है। और उसमें जो उस MRP का दवाई था जो सेल किया गया, उसमें 19,36,856 रुपये का सेल किया गया। और जो शेयर उनको जो है खुद बचत हुआ हितग्राही का, वो 35,09,719 रुपये का जो है उनका बचत हुआ। और इस पे जितने हितग्राही जो टोटल हितग्राही जो लाभान्वित हुए उससे वो 5,162 है। इस तरह यह योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी कारगर साबित हो रही है। महिलाओं को जागरूक करने के साथ ही न्याय दिलाने की दिशा में कोरबा में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ का शुभारंभ किया गया। नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद और महिला आयोग की सदस्य अर्चना उपाध्याय ने हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना किया। महिला आयोग की सदस्य अर्चना उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश के अन्य जगहों में भी यह योजना चलाई जा रही है। इस रथ के जरिए महिलाओं और छात्रों को जागरूक किया जा रहा है। रथ में एक शिकायत पेटी भी लगाई गई है, जिसमें आने वाली शिकायतों का तत्काल महिला आयोग द्वारा सुनवाई कर निराकरण किया जा रहा है। वहाँ उसका बहुत फायदा हो रहा है, लोगों को रुझान मिल रहा है। हर कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे और हाट बाजार सभी जगह उसमें शिकायत पत्र का एक मत पेट रखा हुआ है, पेटी, उसमें शिकायत पत्र का अपना डाल रहे हैं जो भी है, और उनको न्याय मिल रहा है, त्वरित न्याय। आप देखिए कोर्ट भी जरूरी है, पर ये देखिए आज कोर्ट से ज़्यादा रुझान हमारे यहाँ महिला आयोग में लोगों का आ रहा है और तत्काल डिसीजन हो रहा है। 1 या 2 सुनवाई, तीसरा सुनवाई में उसको पूरा हो रहा है। इसका फायदा बहुत है, जगह जगह जाके इनका महतारी न्याय रथ जो है उससे सबको फायदा हो रहा है। नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने बताया कि महतारी जागरूकता रथ के जरिए महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों से बचाव और उनके अधिकारों के संबंध में जागरूक किया जाएगा। के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों की जानकारी और उनके साथ कभी भी घटित होने वाले अपराधों के बारे में भी हम माता बहनों को उनके अधिकार के बारे में जागृत करेंगे। इस रथ में एक LED लगा हुआ है, उसमें कई वीडियो क्लिपिंग भी है, तो उसके माध्यम से भीड़ भाड़ वाले स्थानों में, हाट बाजार में वो LED चला के आम जनता को महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता करने का एक प्रयास है। और मैं समझता हूँ कि नारी शक्ति के हित में ये महतारी न्याय रथ बहुत ही कारगर साबित हो। गौरतलब है कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने शुरू किए गए इस जागरूकता रथ का सकारात्मक असर दिखने लगा है। बीजापुर के मिरतुर थाना क्षेत्र के तीमेनार और पोरोवाड़ा के जंगलों में माओवादियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में एक माओवादी की मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से माओवादी का शव भी बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अंजेय वार्ष्णेय ने बताया कि घटनास्थल से विस्फोटक और अन्य सामग्री बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी सर्चिंग जारी है। इस दौरान कुछ और माओवादियों के घायल होने की सूचना मिली है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों को ऑनलाइन राशि का किया अंतरण। प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश से लाए जाएंगे बाघ। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना से लोगों को मिल रही है कम दामों में दवाइयां। कोंडागांव के जिला अस्पताल में सफलतापूर्वक चल रहा है जन औषधि केंद्र। और बीजापुर के मिरतुर थाना क्षेत्र में माओवादी और पुलिस के बीच मुठभेड़, एक माओवादी की मौत। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।